अगले साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को पहले से पता है कि यह चुनाव भाजपा और टीएमसी के बीच होने वाला है। इसके अलावा दूसरी पार्टियां केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ही संतोष करेंगी। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस और सीपीएम को भाव देना बंद कर दिया है। दीदी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी होती है, लेकिन इस बीच एक दशक से पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया था। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और दीदी के करीबी मुकुल राय भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके साथ साथ अर्जुन सिंह, सौमित्र खान और अनुपम हजारा जैसे नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। अर्जुन सिंह और सौमित्र खान तो भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले ही पार्टी में एक बार फिर बगावत शुरू हो गई है। टीएमसी के कुछ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के उपभोक्ता मामलों के मंत्री सदन पांडे ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने लगे हैं। उन्होंने अम्फान चक्रवात के बाद पुनर्वास कार्य को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सदन पांडे ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम पर नाराजगी जाहिर की। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंता जाहिर की है। सदन पांडे के अलावा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने भी अपने सहयोगी मंत्रियों और टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अम्फान चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण 24 परगना की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने दक्षिण 24 परगना का दौर तक नहीं किया, जिसके कारण वह नाराज चल रहे हैं। टीएमसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर के मुद्दे पर पार्टी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने लोगों से पार्टी के स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। दरअसल टीएमसी में ममता बनर्जी के सामने दूसरे नेताओं को कोई अधिकार ही नहीं है। उनके सांसद और मंत्री केवल दिखावे के लिए हैं। दूसरी ओर दीदी ने स्थानीय नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी है, जिससे पार्टी के कई नेता नाराज हैं। टीएमसी के स्थानीय नेताओं की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि वह लोग मंत्रियों और सांसदों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। इसके ऊपर ममता बनर्जी का हाथ है, जिसके कारण कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। ऐसे में अब ममता दीदी की पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे हैं। इन लोगों ने भाजपा नेता मुकुल राय से संपर्क करना शुरू कर दिया है। मुकुल राय कभी ममता बनर्जी के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी दीदी की मनमानी के कारण भाजपा का दामन थाम लिया। मुकुल राय ने कहा कि टीएमसी के कई शीर्ष नेता उनके संपर्क में हैं। ये लोग उचित समय आने पर भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ महीनों के भीतर टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। मुकुल रॉय का इशारा इन्हीं नेताओं की ओर है, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। अब ममता के खिलाफ बोलकर कोई टीएमसी में कैसे रह सकता है? ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही टीएमसी के कई नेता और मंत्री पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।